जय श्री राम जी की। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखना। होता क्या है कि जब हमारे पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं, प्रेममय होते हैं, सम्मानपूर्ण होते हैं, तो हमारा परिवार प्रगति की ओर उठ रहा होता है। और वहीं पर जब इसके विपरीत दशाएं होती हैं तो हम अवनति की ओर जा रहे होते हैं, पतन हो रहा होता है पूरे परिवार का, एक दो लोगों का नहीं। हाँ, उसमें से कुछ लोग जो अच्छे साहित्य से जुड़ जाते हैं, अच्छे साहित्यों में हम सब के लिए श्री रामचरितमानस और भगवान श्री राम जी से बड़ा कौन सा साहित्य है? कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम जी का नाम और रामचरितमानस का पाठ, ये हमको हमारे परिवार में पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की सीख सदैव से देता आ रहा है। सोचिए, प्रभु श्री राम जी जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका हमेशा नाम लेते रहते हैं, जप करते रहते हैं जिनके नाम का, उनके आदर्शों का पालन भी तो हम सबको अपने जीवन में करना है। भगवान श्री राम जी के जीवन में क्या कम कठिनाइयां थी? कितनी! शुरू से ही हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी कठिनाई को कठिनाई नहीं माना है। उसको सरलता का पूरक मानते थे। वास्तविकता भी तो यही है कि हमारी हर कठिनाई में भरी होती है सरलता, सुख, समृद्धि। वैसे ही जैसे रात्रि के बाद सवेरा आता है, सुनहरा प्रभात हो जाता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सरलता भी आती है। जब हमको सरलता का इंतजार होता है तब आती है, तब हम सरलता तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, उस कठिनाई में ही अपने धैर्य को खो देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम जी की अनुभूति करते हुए अपने होठों पर जब हम मुस्कान बनाए रखते हैं, ये हमारे लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंतःकरण में श्री राम जी को देख रहे हैं, उन पर विश्वास किए हुए हैं और उन पर विश्वास करके हम मधुर मधुर मुस्करा रहे हैं, जीत का इंतजार कर रहे हैं कि बस और बस अब इसके बाद मेरे सामने बस जीत ही जीत है। जब हम ऐसा इंतजार करते हैं तो फिर जीत भी मेरी तरफ बढ़ने लगती है। उसको भी ये लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा स्वागत वहां होने वाला है, मुझे जाना चाहिए। ये सब कुछ हमको श्री राम और श्री रामचरितमानस से ही मिलता है। देखिए क्या होता है कि जब भी परिवार में कोई हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वह श्री राम जी से अलग हो चुका है। जैसे श्री राम जी एक विराट वृक्ष हो और उसमें से एक टहनी टूट जाए तो वो सूख जाती है। वैसे ही कोई व्यक्ति जब श्री राम जी के विराट रूप से अलग हो जाता है तो उसको सर्वत्र बुराइयां दिखने लग जाती हैं, अपने भी पराये दिखने लग जाते हैं। लेकिन सोचना यह है कि जो जुड़ा हुआ है श्री राम जी से,
वो उसको क्या करना है, उसको तो पता है कि वो कितना शक्तिशाली है, वो सूखा नहीं है, वो हरा-भरा है, संपन्न है और उस सूखी हुई डाली को फिर से वो जोड़ने का प्रयास करेगा, फिर से हरा-भरा करने का प्रयास करेगा। उसको भी श्री राम की शक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ना कि हम उसकी बराबरी में आ जाएँ, उससे टक्कर लेने लगें, उसकी और मेरे टक्कर की क्या बात, कैसे हो सकती है? कोई तुलना ही नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति जब हमको किसी प्रकार से परिवार के लोगों से कष्ट मिलने लगे, तब यही हमारे मन में आना चाहिए, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है। उसकी हमको उतनी सेवा करनी चाहिए, जितनी एक बीमार व्यक्ति की, शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति की सेवा हम करते हैं, उतनी ही सेवा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की करनी चाहिए हम सभी को। और जब ऐसे भाव हमारे अंदर आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण के भाव जब आत्मनिष्ठ हम होते हैं, प्रभु श्री राम जी को हम अपने अंदर देख रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस श्री राम से अलग हुए व्यक्ति से, या जैसे वो अलग होकर के टूट चुका है, अस्वस्थ हो चुका है, जैसे डाली टूट करके सूख जाती है, वैसे वह व्यक्ति भी श्री राम की शक्ति से अलग होकर के टूट चुका है, सूख चुका है और उसको सर्वत्र कमियां ही कमियां दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे लोगों को आवश्यकता है हमारे प्रेम की, दया की, करुणा की, सम्मान की। है तो वो मेरा ही ना, तो उसके साथ हम उसी भावना से जुड़ के रहें। देखिए कैसे पूरा पारिवारिक माहौल बदल जाता है। एक व्यक्ति, यदि आप अकेले इसका जिम्मा ले लेते हैं कि नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, हम अकेले सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। अभी बहुत जगह ऐसे देखने में आता है, लोग उलझ जाते हैं, अरे हम कैसे अकेले करबे, वो इस तरह हमरे साथे करत ही, तो हम कितने दिन तक अच्छा करते रहबे। सब दिन तक अच्छाई का स्रोत आपके पास है, आप अच्छे ऊर्जा से जुड़े हुए हैं भगवान श्री राम जी की अच्छे ऊर्जा से। आपको सोचना भर है, करना कुछ नहीं है। आप सोचिए, होता अपने आप है, स्वतः ही। तो अपनी सोच को बदल करके हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम और मधुरतापूर्ण संबंध बना सकते हैं, जिससे हम और हमारा परिवार प्रगति की ओर बढ़ सकता है। ठीक है। जय श्री राम जी की।